दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 20 पर। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है, ताना तानी का माहौल देखा जा रहा है। कई पुराने उम्मीदवार वर्तमान सांसद का टिकट भी कटा और नए लोगों को मौका भी मिल रहा है। इसी कड़ी में मैं आज बिहार के बेगूसराय पर आपका निगाह डालना चाहता हूं। बेगूसराय भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। बेगूसराय प्रसिद्ध है, भूमिहारों की हमेशा जीत होती रहती है और हर पार्टी ने भूमिहारों को ही टिकट देने का जिम्मा ले रखा है। भूमिहार सांसद वहाँ के बनते हैं और फायर ब्रिगेड नेता, अब भूमिहार के नेता, जाने माने नेता गिरिराज सिंह वर्तमान में वहीं के सांसद हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया गया और एनडीए की ओर से गिरिराज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। पिछले चुनाव में कन्हैया कुमार जो भूमिहार जाति के हैं, सीपीआई के टिकट पर गिरिराज सिंह से दो हाथ किया और अच्छा मत लाकर वो हार गए। गिरिराज सिंह जीत गए, लोकसभा पहुंच गए और वहाँ उन्हें मंत्री बनाया गया। लेकिन अब तक यह नहीं पता चला कि वो किस विभाग के मंत्री हैं, क्या विकास के कार्य उन्होंने किया है। वो अपनी जगह। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया, गिरिराज सिंह को बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए टिकट थमाया। इंडिया गठबंधन की ओर से यह सीट सीपीआई को दे दी गई। सीपीआई ने कई दफ़े के विधायक रहे अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया है। चूँकि कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस को यह सीट मिली नहीं, कन्हैया कुमार चुनाव लड़ नहीं पाते, इसलिए अवधेश राय जो पुराने कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और कई बार बछवाड़ा के विधायक रहे, उस अवधेश राय को बेगूसराय से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत कर दी गई। बेगूसराय की जातीय अगर रूपरेखा को जानना चाहते हैं तो मैं बताऊं, जो अप्रॉक्स जातियों की जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा के आधार पर 3,60,000 भूमिहार सबसे अधिक आबादी और लगभग 3 लाख मुसलमान की आबादी, 2 लाख से ज़्यादा यादव की आबादी और धानुक की भी आबादी है। कुर्मी भी लगभग 1.5 लाख, कुशवाहा है, मलाह हैं, पासी है, हर जाति की वोट है। पासवान की भी अधिक वोट है, चमार जाति का भी वोट है। मैं इसलिए जातिगत बात बता रहा हूँ कि 3,60,000, साथ ही साथ अन्य स्वर्ण जाति के लोग। और इस बार की लड़ाई में चूँकि अवधेश राय यादव जाति से आते हैं और यादव को सीपीआई ने टिकट दिया, चूँकि कम्युनिस्ट के बड़े नेता हैं, कई बार विधायक रहे, तो सीधा टक्कर। अब तो बेगूसराय में सीधी लड़ाई और सीधी टक्कर मानी जा रही है अवधेश राय सीपीआई उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार यानी भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह के बीच। गिरिराज सिंह 2 दफ़े से सांसद हैं और अवधेश राय कई बार के विधायक हैं, जाने माने चेहरा हैं। तो अगड़े और पिछड़े की लड़ाई की पृष्ठभूमि बन रही है। अगड़े जाति के बेगूसराय के जाने माने फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह और पिछड़े जाति के नेता अवधेश राय। पिछड़ों की अगर आबादी की बात की जाए तो पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक बिहार में 10% स्वर्ण जाति की आबादी, 90% पिछड़ों, दलितों, आदिवासी की आबादी। लेकिन बन जाते हैं सांसद स्वर्ण जाति के लोग। तो बेगूसराय भूमिहारों का लैंड कहा जाता है। उस भूमिहारों के लैंड में सेंधमारी करने के लिए अवधेश राय को टिकट दी गई है। और चूँकि 3 लाख मुसलमान वोटर, 2 लाख से अधिक यादव वोटर
उसके अलावे अन्य जाति जो पिछड़े जाति हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उन जातियों का वोट भी अगर जोड़ दी जाए तो गिरिराज सिंह की पसीना छूटना तय माना जा रहा है। अगर बेगूसराय के स्वर्ण जाति को छोड़कर पिछड़े दलित आदिवासी एक हो जाएं तो यह तय है कि अवधेश राय चुनाव जीत जाएंगे। अवधेश राय को वोट सारे जातियों का मिलना तय है, क्योंकि बेगूसराय बलिया के कई बार सांसद कम्युनिस्ट के रह चुके हैं और बेगूसराय कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है। बछवाड़ा तो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा गढ़ है और बेगूसराय में कम्युनिस्टों की जड़ मजबूत है। इसलिए स्वर्ण जाति के भी जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं वो निश्चित मत अवधेश राय को देंगे और पिछड़ों का मत, मुसलमानों का मत, दलितों का मत, आदिवासियों का मत और स्वर्ण जाति का भी मत, यादवों का मत अवधेश राय को मिलना तय है। इसलिए इस बार का यह चुनाव सबसे रोचक बेगूसराय में है, चूँकि बेगूसराय की यह लड़ाई भाजपा बनाम कम्युनिस्ट, आगड़े बनाम भूमिहार बनाम पिछड़ों की लड़ाई है। इस लड़ाई में क्या गिरिराज सिंह मात खाते हैं? क्या जाति समीकरण अवधेश राय के पक्ष में फिट बैठती है? क्या मुसलमान, यादव और अन्य जाति का वोट अवधेश राय को मिलता है? यह देखना इम्पोर्टेंट है। अवधेश राय मजबूत जनाधार के नेता हैं और गिरिराज सिंह बड़बोले नेता हैं। गिरिराज सिंह हमेशा विवादास्पद बातों में पड़े रहते हैं, लेकिन अवधेश राय सुलझे हुए बड़े नेता हैं कम्युनिस्ट के। तो देखना होगा कि यह लड़ाई किस करवट बैठती है। और बेगूसराय में भूमिहारों के अलावे मोनाजिर हसन भी सांसद बन चुके हैं, इसलिए भूमिहारों के अलावे मुसलमानों ने भी जीत दर्ज की। अब यादव जाति के अवधेश राय चुनाव लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट सीपीआई के टिकट पर और सारे जात गोलबंद होकर ऐसा कहा जाता है कि अवधेश राय को जिताने के लिए एकजुट हो रहे हैं। चूँकि गिरिराज सिंह के विकास के कार्य दिखाई नहीं पड़ते, गिरिराज सिंह बड़बोले नेता हैं, गिरिराज सिंह का कौन सा मंत्री मंडल है पता नहीं, इसलिए गिरिराज सिंह के लिए इस बार अवधेश राय मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। और बिहार के जातिगत समीकरण इंडिया गठबंधन के पक्ष में दिख रही है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में एक हवा सी चल चुकी है कि मोदी जी ने केवल जुमला और प्रचार प्रसार झूठा करने में मोदी की पार्टी सबसे आगे है और ईमानदार नेता को भी चोर बोलकर जेल भेजने में आगे है, लेकिन क्या आरोप है यह सिद्ध करने में नाकाम है। इसलिए इस बार की चुनाव रोचक होनी है और बेगूसराय में डायरेक्ट फाइट गिरिराज बनाम अवधेश राय यानी भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई है। अब देखना है भूमिहार लैंड में क्या अवधेश राय सीपीआई के नेता कब्जा कर पाते हैं, क्या भूमिहार लैंड में अन्य जाति के लोग एक होकर क्या गिरिराज सिंह को पछाड़ देगी जनता, क्योंकि जनता मालिक है, जनता के मत से ही बेगूसराय में सब कुछ होता है। चूँकि बेगूसराय में भूमिहारवाद का प्रभाव अधिक है, इसलिए कहा जाता है कि सारे जाति के लोग गोलबंद होंगे और अवधेश राय कम्युनिस्ट नेता जीतेंगे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन गिनती होगी 4 जून को, तब स्पष्ट होगा कि कौन जीता कौन हारा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य जाकर लिखें। धन्यवाद।